हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 44 चैप्टर 1। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया है तो नेचुरली आपको थोड़ा ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट लाइन में क्या चीज़ मेंशन की गई है? 3 पार्टनर्स के बारे में बताया गया है कि 3 पार्टनर्स कौन कौन से हैं, प्रवीण, साहिल और रिया। उनके कैपिटल के बारे में बताया गया है 2 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में? पार्टनर्स के नाम और उनकी कैपिटल। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें सबसे पहले क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट में से कितना कितना शेयर मिलेगा या मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे 3 + 1 + 1 = 5 रुपीज़ हैं, तो प्रवीण ने कहा मैं तो भाई 3 रुपये लूँगा। साहिल ने क्या कहा कि चलो मुझे 1 रुपये दे देना, और रिया ने भी कहा कि चलो हम 1 रुपये ले लेंगे। तो प्रवीण का शेयर सबसे ज़्यादा है 3 रुपीज़ और बाकी दोनों का है 1 रुपीज़। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड में कुछ एग्रीमेंट तो किए थे लेकिन उनको बुक्स में जो है वो काम नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया उनका। तो कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? जो पैसा उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया तो वो बिज़नेस एंटिटी बिज़नेस में क्या चाहते हैं, बिज़नेस से क्या चाहते हैं कि हमें जो हमने रिस्क लिया है उसमें प्रॉफिट के साथ साथ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। क्योंकि अगर यही पैसा हम बैंक में रखते तो हमारा पैसा बहुत अच्छे से सेफ रहता। बिज़नेस में लगा दिया, पता नहीं कल को क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। तो क्या है कि हमें प्रॉफिट के साथ साथ क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। कल को अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपके दिमाग में भी 10 पॉइंट आएंगे। आपने कैपिटल लगाई तो सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, भाई मुझे इतना शेयर मिलना चाहिए प्रॉफिट का। उसके बाद आप सब लोग क्या डिसाइड करोगे पार्टनर्स, कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कम से कम कितना होना चाहिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से 5%। 5% का मतलब है अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 5 रुपये की हमें रिटर्न चाहिए। 5 रुपये की रिटर्न चाहिए किस फॉर्म में? इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, सैलरी टू प्रवीण 1,500 पर मंथ। जब भी सैलरी की बात आती है आपने बोर्ड के अंदर क्वेश्चन में क्या देखना है, वो पर मंथ है या पर एनम है। अगर पर मंथ है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पर एनम है दैट मीन्स कि वो पूरे साल की 12 मंथ्स की सैलरी है। एंड टू रिया 1,000 पर मंथ, यहाँ पे भी पर मंथ लिखा गया है तो क्या करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे रिया की सैलरी निकालने के लिए। अब सैलरी क्या चीज़ है? इनकम है। 3 जनों ने काम शुरू किया, तीनों को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, प्लस सैलरी भी मिलेगी। सैलरी क्या चीज़ है? इनकम है। आप खुद समझ सकते हो, अगर कहीं जॉब पे लगते हो और वहाँ से आपको सैलरी मिलेगी तो वो आपकी इनकम है। कुछ पैसा आपने अपने दोस्त के साथ बिजनेस में लगा रखा था, वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिला, वो भी आपकी इनकम है। और अगर आपने कुछ पैसा बैंक में जमा करा रखा है, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आपकी इनकम है। तो एक पार्टनर जिस पे ज़्यादा पैसा है उसके पास तो इनकम के सारे सोर्स हैं। तो ये सब क्या है? सारी इनकम है। और इनकम क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे आप। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से लर्न क्या करनी है। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको मिले क्वेश्चन के अंदर, कोई प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा
या कोई सैलरी या कमीशन मिलेगा, तो आपने क्या करना है, उसको हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। क्रेडिट साइड आप लिखोगे ये सब कुछ। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व 10,000। अब क्या हुआ, प्रॉफिट कितना होगा ये तो किसी को नहीं पता साल के बाद, लेकिन तीनों पार्टनर्स ने ये कहा कि जितना भी प्रॉफिट होगा हम सारा खर्च नहीं करेंगे, उसमें से 10,000 रुपये रिज़र्व की फॉर्म में अलग रख देंगे। रिज़र्व क्या चीज़ है, आपने एक बॉक्स के अंदर 10,000 रुपये बंद करके अलग रख दिए कि उसके लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये कहाँ यूज़ होंगे, बस रिज़र्व में रख दिए। अगर आप उसको, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो रिज़र्व क्रिएट करती हैं किस चीज़ के लिए, शेयर वापस करने के लिए, डिबेंचर रिफ़ंड करने के लिए, किसी तरह का एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन देने के लिए, या मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन होगी या इन्वेस्टमेंट में उसके लिए। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा पार्टनर्स ने कि ये रिज़र्व में जो पैसा अलग रख रहे हैं वो कहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका सिंपल सा मतलब है, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका आप से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो अमाउंट ही दे दिया डायरेक्ट 10,000 रुपये। इन्होंने ये कह दिया कि जितना मर्जी प्रॉफिट हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट का जो है जनरल रिज़र्व में 10,000 रुपीज़ को। जनरल रिज़र्व एक बार दोबारा बता देती हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ पैसा उठा के अलग रख देना। आपके पेरेंट्स ने आपको 500 रुपये दिए तो आपने क्या किया, 100 रुपये अलग रख दिए घर के अंदर किसी बॉक्स में। आप जो ये लोग हैं ये बैंक में रखेंगे रिज़र्व की फॉर्म में, आप अकेले थे तो आपने अपने घर में कहीं भी रख लिए कि जब टाइम आएगा तब खर्च करूँगा। तो 100 रुपये क्या हो गए, रिज़र्व में रख दिया आपने कि अभी नहीं खर्च करूँगा मैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिज़र्व रुपीज़ 10,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स वर 1 लाख। 31 मार्च को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो 1 लाख रुपीज़ का था। प्रॉफिट क्या है, जो साल के एंड में होता है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, आपने वहाँ पे काम किया, तो साल के बाद में क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख रुपीज़ का। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है आपने, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 5%। 2 लाख पे 5% लगाओगे 10,000, 1,60,000 पे लगाओगे 5% 8,000, और 1,20,000 पे 5% लगाओगे 6,000। अगर इन तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ ली जाए तो कितना बन गया, 24,000, जो वो बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। सेकंड, सैलरी कितनी बनी, 1,500 पर मंथ है, आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 18,000। जो बीच में साहिल है उसको कोई सैलरी नहीं मिली, तीसरे वाले को कितनी मिली है, रिया को 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000। सैलरी कितनी है, 30,000। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करा बुक्स में। सबसे पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब काम शुरू किया था बड़े ज़ोरों शोरों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज डिसाइड करी थी 5%। दोनों पार्टनर की सैलरी डिसाइड करी थी, इतने इतने पैसे देंगे। और लास्ट में क्या हुआ 31 मार्च को, कि वो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो मैंने अब आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 24,000, सैलरी 30,000, टोटल अमाउंट जो हो गया ये कितना आ गया आपका, इन सब का टोटल करके आएगा 54,000। टोटल अमाउंट पेएबल 28,000 प्लस 8,000, ये बन गया प्लस 1,800 इज इक्वल टू 54,000। आप बड़े इजीली अपनी कॉपी पे ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छे डिटेल में बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी दोनों चीज़ें लगाना भूल गए, मैंने उन दोनों का ही टोटल किया और कुछ नहीं किया इसमें।
तो जब इन सब चीज़ों का टोटल करोगे तो 54,000 आएगा, जो वो फर्म से लेना चाहते हैं कि हमारा ये पैसा कहाँ गया। तो ये फर्म के लिए तो लॉस हो गया बिना बात के, फर्म तो पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अब फर्म के लिए इन्होंने एक और सिरदर्दी कर दी कि हमें 54,000 रुपीज़ और दो, क्योंकि ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ना सैलरी मिली। तो फर्म के लिए 54,000 का जो लॉस हुआ है वो किस इसको रेशो में डिवाइड करेगी, 3:1:1। अभी आपको बताते हैं जैसे आगे आगे डिटेल्स क्या है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 10,000 इन 3:1:1। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना भी भूल गए। जब पार्टनरशिप डीड करी थी तो लिखा था कि 10,000 रुपये प्रॉफिट में से अलग करेंगे, लेकिन जैसे 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ सारी टर्म्स कंडीशन भूल गए और क्या हुआ, सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और अपने अपने घर ले गए। बाद में कुछ टाइम के बाद होश आई, याद आया तो क्या कहा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं, सैलरी तो ली ही नहीं, रिज़र्व का पैसा तो रखा ही नहीं। अब आगे आगे आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले टेबल क्या शो कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने अभी आपको बताया, 10,000, 8,000, 6,000, 24,000। तीनों ने मिलके फर्म को क्या कहा कि हमें 24,000 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ही नहीं, ये तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सैलरी वालों ने सैलरी के बारे में बताया, परवीन और रिया ने, कि हमें सैलरी मिली नहीं 30,000 रुपये की। तो फर्म को कितने रुपए का लॉस हो गया, 54,000 का। फर्म के पास जितना प्रॉफिट था वो सारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके ये लोग, लेकिन इन्होंने 54,000 के बारे में और बताया कि हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं। फर्म के लिए लॉस क्यों है, फर्म के लिए ये खर्चा है। जब आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, जो भी है ये डेबिट साइड लिखे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर में क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इसमें अब क्या हुआ, ये दोनों खर्चे फर्म के लिए डेबिट है, खर्चा है। तो फर्म 54,000 है, तो फर्म ने क्या कहा कि मेरे लिए खर्चा है, मैं उसी रेशो में बांट दूंगी। जब आप प्रॉफिट लेके गए हो तो लॉसेस भी आप डिस्ट्रीब्यूट करूंगी इसी रेशो में। तो लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो किस रेशो में हुए, 3:1:1। पहले अमाउंट क्रेडिट हुआ था, अब ये अमाउंट डेबिट हुआ है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको मैंने डेबिट क्यों किया, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के लिए ये दोनों खर्चे क्या हैं, एक्सपेंस हैं। तो फर्म ने कहा जब आपने पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो अब ये मेरे लिए खर्चा है, ये मैं लॉस है मेरे लिए, तो मैं इसे उसी रेशो में आप लोगों के अकाउंट्स में डिवाइड करूँगी। क्या हुआ, 32,400, 10,600, 10,800। अब जो जो बैलेंस आए, डेबिट में आ गया 4,400, डेबिट 2,800 और क्रेडिट में 7,200। प्लस माइनस करना है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट में आंसर आएगा, अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट फॉर ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। ये फर्म को बता रहे हैं कि हम 10,000 रुपया अलग से रखना भूल गए, तो फर्म क्या करेगी, उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी 10,000 को 3:1:1। ये भी फर्म के लिए खर्चा है, तीनों के अकाउंट में डेबिट कर देगी कि ये पैसा भी तुम लोगों को ही देना होगा अलग रखने के लिए। डेबिट कर दिया 6,000, 2,000, 2,000। तो जो परवीन है उसके अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया 10,400, साहिल का आ गया 4,800 और रिया का आ गया 5,200। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कैसे, 10,000 रुपये रिज़र्व के रखने हैं फर्म ने, तो वो क्या करेगी, इन तीनों से ही तो लेगी। फर्म के अंदर कौन है, ये तीनों लोग ही तो हैं। जब प्रॉफिट अपने घर लेके गए तो अब रिज़र्व का जो पैसा फर्म ने रखना है वो किससे लेगी, वो इन तीनों से ही लेगी। जब इन तीनों से मंगवाएगी तो इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी। अगर इन तीनों को पैसा देती है तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है।
दो जो पहली दो आइटमें थी वो जो है पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो इनकम थी, तो हमने क्रेडिट किया। और उसके बाद फर्म का खर्चा था तो हमने उसको डेबिट किया। इन्होंने प्रॉफिट पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, उसी में से हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ये सब एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को क्रेडिट करा, टोटल अमाउंट निकाला। अब जो 54,000 का लॉस है इसी रेशो में डिवाइड कर दिया, जो 10,000 का डेबिट बैलेंस था वो भी इसी में रेशो में डिवाइड कर दिया। कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए बच्चों को, क्योंकि बार बार एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। नेट इफेक्ट आपने अच्छे से ध्यान से चेक करना है। जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो डेबिट वाले जिनके बैलेंस आए हैं उन दोनों को डेबिट करेंगे, और जिन दोनों के क्रेडिट बैलेंस आए हैं उन दोनों को आप क्रेडिट करेंगे। कैसे, जैसे परवीन करंट अकाउंट 10,400, साहिल करंट अकाउंट 4,800, क्रेडिट में आ गया टू रियाज करंट अकाउंट 5,200 और जर्नल रिजर्व 10,000। एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व। एक मेन पॉइंट मैं फिर दोबारा बता देती हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है ये पार्टनर्स की इनकम थी, तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में पहले इनको क्रेडिट दिखाया। जब इसका टोटल कर दिया फर्म के पास लेके गए तो उसने क्या किया, डेबिट करके इसको तीनों की रेशो में बांट दिया, क्योंकि फ़र्म के लिए ये खर्चा है। और जो 10,000 रुपये है वो भी फ़र्म के लिए खर्चा है। फ़र्म कहाँ से लेके आएगी, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो वो भी टोटल कर दिया। उसके बाद क्या किया, डेबिट और क्रेडिट का हमने बैलेंस निकाल लिया। कुछ नहीं किया, सिंपल प्लस माइनस की है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है इस बारे में। मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे तरीके से। थैंक यू।